मध्य प्रदेश में विहार कर रहे जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर जैन समाज ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में विहारत आर्थिका माताजी के साथ हुई दुखद सड़क दुर्घटना और उसमें पूज्य आर्थिकाओं के असामयिक निधन के बाद समाज में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जैन समाज ने घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ साथ संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? जॉय एंड कैंपियन स्कूल, क्योंकि सफलता का सफर यहीं से शुरू होता है। वही ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये मामला केवल सामान्य सड़क दुर्घटना प्रतीत नहीं होता, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिपों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। समाज का मानना है कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। साथ ही जैन समाज ने बताया कि जैन साधु संत पूर्णत निहत थे, अहिंसक और पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। वे किसी भी प्रकार की सरकारी सुरक्षा या आधुनिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करते और समाज में शांति, संयम एवं अहिंसा का संदेश फैलाते हैं। ऐसे पूजनीय संतों के साथ लगातार हो रही दुर्घटनाएं और हमले समाज को गहरे स्तर पर आहत कर रहे हैं। समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि साधु संतों की यात्रा के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही संतों के विहार मार्गों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। ये हमारा मुख्य कारण है कि जो 20 मई को रीवा में 2 जैन साध्वी की निर्मम हत्या की गई। हम इसको स्पेशल हत्या इसलिए कह रहे हैं, ये दुर्घटना ही नहीं है। दुर्घटना वो होती है जो धोखे से हो। आप उसके वीडियो क्लिप देखेंगे तो ये दुर्घटना ना होकर हत्या ही है, क्योंकि रोड के अंदर जो वाइट लाइन होती उसके अंदर माताजी चल रही थी और जो गाड़ी आ रही थी अल्टो महाराष्ट्र से करके है, और वो गाड़ी लगभग रोड से डिवाइडर से लगभग 15-10 फुट दूर थी। वो जैसे जैसे माताजी के पास आती गई और वो बिल्कुल माताजी के ऊपर जानबूझकर, यदि हत्या का प्रयास ना होता या दुर्घटना होती तो दुर्घटना में सामने वाले को बचाया जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ चींटी को भी नहीं मारा जाता। यदि कोई जानवर भी आ जाए तो हम उसको बचाने का प्रयास करते। लेकिन जिस प्रकार जैन साधुओं के ऊपर तथाकथित आपराधिक तत्वों के द्वारा जानबूझकर गाड़ी चलाई गई, उस प्रकार से जैन साधुओं की हत्या ही है। हम ये नहीं चाहते कि केवल जैन साधुओं की सुरक्षा हो। इस भारत देश में सभी साधु बराबर हैं, चाहे वो जैन साधु हो, सनातन साधु हो, सभी इस देश की उत्थान के लिए हैं। इस देश की कृपा उन पर बरसती रहती है। उनका उद्देश्य, यदि वो संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। उनका उद्देश्य अपना कल्याण करना नहीं है, आत्म कल्याण के कारण ही उनका जन कल्याण की भावना रखते हैं। इसी भावना से वो सब त्याग करते हुए, अपने घर त्याग को, वैभव को त्यागते हुए बाजार में निकले हैं। उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, फिर भी उनकी हत्या हुई है। इस कारण हम सभी भारतवर्ष का, हम सभी व्यक्तियों का विशेष निवेदन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय श्री पुलिस प्रशासन से इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 5/2026 को रीवा में विहाररत 2 आर्यिका माता श्री श्रुतमती माता जी और उपशमती माता जी की एक कार चालक द्वारा जानबूझकर उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई, जिससे दोनों माता जी का देहांत हो गया और समाधि मरण हुआ है। जिसके क्षोभ में पूरी जैन समाज स्तब्ध है और साधु संतों की सुरक्षा के लिए प्रशासन के लिए ज्ञापन देने के लिए हुए हैं कि साधु संतों की सुरक्षा की जाए। साधु संतों की सुरक्षा नहीं होती है तो देश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो पैदल पदविहारी होते हैं और संयम धारण करके चलते हैं, एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। लेकिन यदि उनके साथ ये आए दिन घटनाएं हो गई तो ये जैन समाज स्वीकार नहीं करेगा। जैन समाज चाहेगा कि इस दिशा में सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए और ऐसे कानून बनाए जिससे ये भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, दुर्घटना होगी।
आज आपने किस किस को ज्ञापन सौंपा? आज कर्रापुर पुलिस चौकी में श्रीधर जी थे, उनके लिए माननीय पुलिस जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी के लिए ज्ञापन दिया गया है। और नगर परिषद में भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम आवेदन दिया है कि ये ऐसे कानून की व्यवस्था करें ताकि भविष्य में साधु संतों की सुरक्षा हो सके और पुलिस प्रशासन इस दिशा में उचित कार्रवाई करके दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। उच्चाधीन पदों पर आसीन प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, मगर विश्व गुरु जब बनेंगे जब संतों की सुरक्षा होगी। संत सुरक्षा, कोई भी संत हो वो समाज के उत्थान विकास के लिए, उन्नति के लिए होते हैं और वो मार्गदर्शन देते हैं। विश्व गुरु भारत देश जब बनेगा जब संतों की सुरक्षा होगी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए और जुड़िए जॉय एंड कैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां शिक्षा मिलती है उत्कृष्टता से। यहां बच्चों को मिलती है हाई लेवल एकेडमिक एजुकेशन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। इसके साथ ही सिक्योर कैंपस और एक्सपीरियंस टीचर्स की देखरेख में आपका बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। 2026 और 27 सत्र के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं। सीमित समय के लिए 10% की विशेष छूट भी उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चे का भविष्य संवारें। हमारा पता है ITI के सामने, बड़ा करीला, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 88 218 38 969 और 95 606 68 408। जॉय एंड कैंपियन स्कूल, क्योंकि सफलता का सफर यहीं से शुरू होता है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।